संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया और पहले ही दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ है। मॉनसून सत्र में आगे क्या होने वाला है? 25 दिनों तक संसद का सत्र चलेगा, 19 बैठकें होनी है, लेकिन ऐसा ही हंगामा चलता रहा तो क्या संसद में चर्चा हो पाएगी? संसद में सकारात्मक चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की थी, लेकिन उस अपील का कोई असर विपक्ष पर नहीं दिखा। हंगामे के चलते बार बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती रही। अंत में संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सदन के बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और पहले ही दिन के हंगामे के ट्रेलर ने दिखा दिया कि मॉनसून सत्र में आगे क्या होने वाला है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा और लोकसभा को बार बार स्थगित करना पड़ा। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। उसके बाद लोकसभा करीब 13 मिनट चली और राज्यसभा भी मुश्किल से आधे घंटे के बाद स्थगित हो गई। इसके बाद हर बार हंगामा हुआ, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट में सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही। पूरे दिन यही सिलसिला चला। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर के बाद तो लोकसभा में विपक्षी सांसद प्ले कार्ड के साथ सदन में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। छात्रों की ये प्रताड़ना ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। मूल विषय नीट का, नीट पे कार्रवाई हुई, नीट एग्जाम भी दोबारा हो गया कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? ये छात्रों को पीटते हैं, दमनकारी सरकार है, हर चीज का दमन करना चाहती है। उधर संसद में सकारात्मक चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की थी, लेकिन उस अपील का कोई असर विपक्ष पर नहीं दिखा। उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। आज के लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। 25 दिनों का संसद सत्र है, 19 बैठकें होनी है, लेकिन ऐसा ही हंगामा चलता रहा तो क्या संसद में चर्चा हो पाएगी? क्या जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। सीट का फार्मूला कैसे तय होगा? ये पार्टी तय करेगी, हमारे बॉस तय करेंगे। हम तो एक सिपाही हैं, जहां आदेश होगा वहां खड़े हो जाएंगे। हाउस चल पाएगा? हाउस के अंदर सुनने को तैयार नहीं है, दंगा मस्ती है भैया। जिस तरह से विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, उससे ऐसा नहीं लग रहा कि मॉनसून सत्र में कोई काम होगा। सिर्फ हंगामा और नारेबाजी के आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या है? यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश से पूछा कि वो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं तो क्या मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे? वहीं हिंदू संगठनों ने लखनऊ में सड़कों पर मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण पर दिए मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर सियासी घमासान तेज है।
मंत्री ओपी राजभर ने इसे लेकर पूछा कि अखिलेश यादव मौलाना के इस बेतुके बयान पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वो तो खुद को भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, और उनके लोग भी कहते हैं हम कृष्ण के वंशज यदुवंशी हैं। अगर उनके कृष्ण भगवान के ऊपर अगर कोई मौलाना कुठाराघात करता है तो अखिलेश यादव जी को या उनके लोगों को आगे आकर के उसके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए था। लेकिन क्या कहें, जब खुद अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना ने बेतुका बयान दिया तो अखिलेश यादव जी एकदम चुप हो गए। तो अब कृष्ण भगवान पर कैसे बोलेंगे? हम तो कह रहे डर रहे हो, आप लिख के दो हमको, हम एफआईआर करा दे भाई। वहीं पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने मौलाना के ही बयान का समर्थन किया है। उनका दावा है कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को पैगंबर भी मानते हैं। मुसलमानों का स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। वहीं जर्जिश के घर इटावा कूच करने के लिए लखनऊ से निकलने वाले हिंदू संगठन के नेता देवेंद्र तिवारी को उनके आवास पर ही नजरबंद किया गया। उस मौलाना ने जो कहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देश के करोड़ों करोड़ हिंदू सनातनियों के लिए ये बड़ा दुख का विषय है कि भगवान कृष्ण पे ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है और अभी तक बैठा हुआ है। हम शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी अक्सर भड़काऊ और विवादित बयान देते रहते हैं। मौलाना जर्जिस के खिलाफ यूपी में 95 शिकायतें हैं। लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज है। वहीं मौलाना के बयान पर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने मौलाना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका पुतला फूंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। टोंक के टोडा रायसिंह में घंटों तक दहशत का माहौल रहा। वजह था जंगल से निकलकर आबादी के बीच पहुंचा एक पैंथर के हमले में 3 लोग घायल हो गए, जबकि पूरे इलाके में 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रिपोर्ट देखिए। सुबह का वक्त, बाजार खुल ही रहा था, लोग अपने काम में जुटे थे। तभी टोडा रायसिंह की गलियों में ऐसी दहशत दौड़ी कि पूरा कस्बा थम गया। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व से निकलकर एक पैंथर रिहायशी इलाकों को पार करता हुआ सीधे कस्बे के बीचों बीच पहुंच गया और फिर एक शराब की दुकान में जा घुसा, जिससे कस्बे में अचानक अफरा तफरी मच गई। अचानक सामने आए इस खूंखार मेहमान को देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। पैंथर ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मैं बच्चों को स्कूल में बिठा के घर पे सीढ़ियों पे चढ़ते जैसे पैंथर वो मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी। फिर मैंने देखा पैंथर बहुत बड़ा था, तो इधर पड़ोस की दुकान में भाग गया। सब मोहल्ले वाले चिल्लाने लगे, पैंथर आ गया, जो हम सब ऊपर छत पे भाग गए देख के, हाँ तो देख। और फिर वो जैसे इधर से दुकान में से एक आदमी निकला, जो वो नाक को पकड़ के ऐसे भगा। तो मैंने सोचा क्या हो गया, देखा तो उसके हमला कर दिया, उससे वो भाग गया। दुकान के अंदर पैंथर को देखते ही सेल्समैन जान बचाकर बाहर भागा और फौरन शटर बंद कर दिया। देखते ही देखते शराब की दुकान पैंथर के लिए पिंजरा बन गया। इधर खबर फैलते ही पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। बाजार बंद होने लगे, सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर किसी की नजर उस दुकान पर टिक गई जिसके भीतर पैंथर कैद था। जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 6 घंटे तक चले हाई वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। जो पैंथर था वो एक शराब की दुकान के अंदर जा चुका था। जो शराब की दुकान के जो भी सेल्स पर्सन थे, उसने बहुत ही बहादुरी करते हुए दुकान से बाहर आकर न केवल उसको बंद किया और शटर भी नीचे कर दिया, तो वहीं पे एनक्लोज हो गया। हमने तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल की, रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। जयपुर से हमारे रेस्क्यू टीम आई है, डॉक्टर अशोक कुमार जी की जो अध्यक्ष थी उनमें हमारी एक रेस्क्यू टीम आई है।
तो वो समय से पहले यहाँ पे आई और हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल वन विभाग पैंथर की निगरानी कर रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इंसानी बस्तियों और वन जीवों के बढ़ते टकराव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।